साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की कि लोग सोना ना खरीदें क्योंकि विदेशी मुद्रा का खर्च हो रहा है और भारत की सेहत के लिए फिलहाल ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी स्थिति ये बनी हुई है कि लोगों का जो सोने के प्रति क्रेज है वो बना हुआ है, वो घट नहीं रहा। तो इसके पीछे क्या मतलब, लोग पीएम की बात नहीं मान रहे? पीएम मोदी हो या इसके पहले कोई भी हो, किसी की बात नहीं मानेंगे। और ये इंडिया का इतिहास है, इंडिया का इतिहास है और इसको बहुत छोटे चश्मे से देखा जाता है कि भारत वाले सोने के प्रति ऑब्सेस्ड हैं, इसलिए सोना खरीदते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ऑब्सेशन तो एक अलग चीज़ है, पर सोने के साथ एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। जब तक कोई सरकार उस सिक्योरिटी को नहीं प्रोवाइड करेगी तब तक भारत में लोग सोना खरीदते हैं। अच्छा, जैसे अभी आप किस तरीके की सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हैं, मतलब थोड़ा देखिए, सोना को क्या कहा जाता है? सोना को जो एक हमारे घर में एक गरीब से गरीब तबका भी होगा, चाहे अमीर से अमीर, सब सोना खरीदते हैं। अमीर का तो समझ में आता है कि उसके पैसा है, लग्जरी है, खर्च कर ले। गरीब क्यों खरीदता है? हाँ, ये बड़ा सवाल है कि गरीब क्यों खरीदता है? गरीब कार नहीं खरीदता, गरीब बाइक से बचता है, लग्जरी पे खर्च नहीं करता, लेकिन सोना खरीदता है। क्यों? वो इसलिए खरीदता है कि उसको पता है कि हाड़े गाड़े क्या काम आएगा? सोना, और कुछ काम नहीं आएगा। और इसलिए वो उसका हाड़े गाड़े क्या है? जो गरीब का हाड़े गाड़े है वो है वो बीमार पड़ गया, उसके परिवार में कोई बीमार पड़ गया, बेटी की शादी है, बहन की शादी है, बच्चे की फीस है, पढ़ाई है, लिखाई, उसका कैरियर बनाना है, वो उसका हाड़ा गाड़ा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सोना जो है वो आपको अमीर बनाए ना बनाए वो अलग मुद्दा है, बड़ी बात यह है कि आपको मुसीबत के समय सबसे बड़ा वो सहारा बन जाता है। एकदम। आप उदाहरण देखिए ना, कभी भी जब ज़रूरत पड़ती है, हर आदमी के घर परिवार में, मिडिल क्लास के, कभी ना कभी एक समय ऐसा आया होगा जब उसको किसी चीज़ की क्राइसिस हुई होगी, तो उसके माँ बाप या उसके बाबा दादी ज़रूर सोने चांदी का इस्तेमाल किए होंगे। तो जैसा मैं कह रहा था कि ज़रूर इस्तेमाल किए होंगे। क्यों किए होंगे? क्योंकि उनको पता है कि सोना है तो मुसीबत से निकाल लेगा। मतलब सोना है तो भविष्य सुरक्षित, हाँ, हाड़े गाड़े काम आ जाएगा। बाकी कोई चीज़ इंडिया में है क्या? आपके पास क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। अब थोड़े बहुत बैंक और ये सब है, पहले तो ऐसा था ही नहीं एकदम। तो फिर लोग कहाँ जाते? चलिए, अब आ जाती बात कि बैंक आ गया और आपको क्या कहते हैं, इंश्योरेंस भी मिल रहा है, बाकी चीज़ें भी। लेकिन अब आप आज की क्राइसिस देखिए, दुनिया भर में नौकरियां जा रही हैं। अगर नौकरी चली गई तो इस सरकार में, भारत में कोई ऐसा सिस्टम है कि आपको कोई बेरोजगारी भत्ता मिलेगा? नहीं। सरकार कहती है, लेकिन वो जमीन पर होते हुए तो नजर नहीं आता। कोई सिस्टम ही नहीं है। वो केवल बेरोजगारों को देती है। लेकिन अगर जो नौकरी 15 साल 20 साल 10 साल नौकरी कर लिए, वो अगर बेरोजगार हो गए तो उसको कौन मदद करता है? कोई भत्ता नहीं है, कोई भत्ता नहीं। ठीक है। अब वो आदमी बेरोजगार हो गया, उसके बच्चे की फीस कौन देगा? कोई सपोर्ट सिस्टम है? नहीं है। उसके घर में कोई इलाज की ज़रूरत पड़ गई, कोई बीमार पड़ गया, कोई सपोर्ट सिस्टम है? नहीं है। जबकि लोग तुलना करते हैं कि विदेशों में तो लोग सोने के प्रति ऑब्सेस्ड नहीं है। हाँ, ये एक सवाल है कि तुलना करते हैं कि विदेशों में नहीं है, लेकिन भारत में इतना क्यों है? तो उसका जवाब इसी में छिपा हुआ है कि वहाँ पे तो आपको बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा, आपको इलाज के लिए सरकार बैठी हुई है, आपके बच्चे को फ्री में सरकार पढ़ाएगी। तो यहाँ तो सरकारें कुछ नहीं देती। तो जब देती नहीं तो उम्मीद कैसे कर रहे हैं कि वो आए गरीब से लेके अमीर आदमी, मिडिल क्लास, अपनी सेफ्टी के लिए सोना न खरीदे। और सोने की एक और खासियत है कि वो इसलिए सोने में निवेश करता है कि उसे पता है कि सोना कुछ भी हो जाए, उसका वैल्यू घटेगी नहीं। सोना के दाम आज अगर उसने 1 लाख में लिया है तो 10 साल बाद उसे 1.25 लाख 1.5 लाख ही मिलेगा, 50,000 नहीं मिलेगा। वो कुछ दे के ही जाएगा, सोना दे के जाएगा, तो वो लगा रहता है। आज के दौर में शेयर मार्केट में आप पैसा लगा नहीं सकते। लोग कहते हैं थोड़ा सा अपने को डाइवर्सिफाई करिए। क्यों करे भाई? SIP पूरे 1 साल में निगेटिव है, शेयर बाजार रोज़ डूबता है, ट्रम्प के एक बयान पे चलता है, यहाँ से लोग इन्वेस्टर भाग रहे हैं, तो सोने में क्यों पैसा लगाएगा ही लगाएगा आदमी, और कहाँ लगाएगा? उसी का एक भरोसा है। अच्छा, अगर हम लोग ये कहें कि चाहे ट्रम्प हो चाहे भारत की सरकार हो,
कहीं ना कहीं ये खाली कहने के लिए कि भाई हम आम लोगों की बात करते हैं, आम लोगों के हित के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनके एक बयान से बाजार जो है हिल जुल जाती है। निश्चित तौर पे ट्रम्प के अगर आप बयानों को बाजार से लिंक करें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ट्रम्प एक सौदेबाजी कर रहे हैं और शेयर बाजार से उनका और उनका परिवार पैसे कमा रहा है केवल बयानबाजी और स्पेकुलेशन से। एक दिन वो कहते हैं कि हमारे ईरान से समझौते होने वाला, बाजार भागता है। एक दिन उसके 2 दिन बाद वो कहते हैं अब हम ऐसा हमला करेंगे कि ईरान जीवन भर याद रखेगा, बाजार गिर जाता है। तो जो आदमी ये जानता है कि उसके बयानों से बाजारें हिलते हैं तो जाहिर सी बात है वो जानता होगा कल अगर हम पॉजिटिव बोलेंगे तो उसके पहले पैसा लगा लो, शेयर से कमा लेंगे। 2 दिन बाद जानता है कि बोलो अब निगेटिव बोलेंगे, फिर पैसा लगाओ, पुट पे लगाओ, फिर हम डुबा के पैसा कमा लेंगे। बाकी लोग डूबते रहेंगे, वो कमाते रहेंगे। दोनों स्थिति में चाहे में कॉल हो चाहे पुट हो, वो कमा रहे हैं क्योंकि उनके बयान से तय करना, वो पहले ही सौदेबाजी कर लेते हैं और कमा लेते हैं। अच्छा, तो मतलब पीएम मोदी को यह अपील क्यों करनी पड़ी, जबकि आप देखिए कि 28 फरवरी को मतलब हमला होता है, सारी चीज़ें, उसके बाद जो फिर अपील इतने दिनों के बाद? उसकी वजह ये है चुनाव का इंतजार कर रहे थे। जाहिर सी बात है, अगर चुनाव से पहले कहते कि आप सोना मत खरीदे तो विपक्ष ने क्या कहता कि मंगलसूत्र भी नहीं खरीदने दे रहे, तो कौन इतनी बड़े पॉलिटिकल रिस्क लेगा। और 2024 में मंगलसूत्र का मामला देखिए कितना छाया हुआ था। और भारत अभी दिक्कत क्या है ना कि मोदी ने थोड़ा इसलिए भी इंतजार किया क्योंकि रुपया जो है वो लगता था शायद संभल जाए, युद्ध शायद रुक जाए, पर रुपया तो लग रहा है कि वो 100 के पार चला जाएगा, 96 के करीब पहुंच गया है। अब मोदी जी की उम्र छोड़ी, अब तो आडवाणी जी के उम्र के आसपास पहुंचने वाला है। तो अब कहीं 100 पहुंच गया तो पूरी इकनॉमी तहस नहस हो जाएगी, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो मोदी जी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं इसको अलावा इस अपील करने के, क्योंकि हम करीब 7 लाख करोड़ का सोना इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, इसी में एक सवाल है कि मतलब पीएम अपील करते हैं कि आम लोगों से कि भाई सोना मत खरीदिए, विदेशी मुद्रा, लेकिन उसी समय क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप देखिए कि वो सोने की खरीद जबरदस्त टूट जा रही है। दुनिया भर के देश जो है, चूँकि ट्रम्प का रवैया ऐसा, उन्हें पता नहीं कि ट्रम्प कल को क्या करें, क्योंकि जब यूक्रेन रूस वार हुआ था तो अमेरिकी प्रशासन ने रसिया के बहुत सारे जो गोल्ड रिजर्व थे जो दूसरे देशों में थे उसे जब्त कर लिया था। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर आपके दूसरे देशों में गोल्ड रिजर्व हैं तो भी इन केस ट्रम्प प्रशासन ऐसा कर ले तो आपका भी सोना जब्त हो सकता है। तो पहला काम तो पहले ले आओ अपने देश। दूसरा, जब दुनिया भर में इतनी उथल पुथल है, ना मार्केट साथ दे रहा है, तो सोना भले मोदी जी नसीहत दे रहे हैं पर सरकारों को भी पता कि वही सबसे सेफ है, वही हाड़े गाड़े काम आएगा, तो वो सोना खरीद रहे हैं, जिससे किसी भी परिस्थिति में वो अपनी जो इकोनॉमी को थोड़ी राहत दे सके। क्योंकि आप मोदी जी को भी नहीं भूलना चाहिए और हम सबको याद रखना चाहिए, जब 91-92 में क्राइसिस आई थी 90 में, तो इसी सोने ने ही बचाया था। और तब बहुत आलोचना हुई थी कि गिरवी रख दिया। एक पहलू और भी है, इन्होंने ठीक है अपील कर दी, लेकिन वो उन दुकानदारों का और ज्वेलर्स का क्या है जिनकी पूरी रोजी रोटी उनके दुकानदार में काम करने वाले लोग इसी पर टिका है। तो ये अगर लोग खरीदारी करना बंद कर देंगे तो उनका क्या होगा? देखिए, देश में छोटे बड़े मिला के 3 से 3.5 लाख ज्वेलर्स हैं कम से कम। तो अगर एक ज्वेलर्स के दुकान पे 4 से 5 लोग भी एवरेज काम करते होंगे तो 1 से 1.5 मिलियन तो ये हो गया। लेकिन जो ऑर्गेनाइज जैसे टाइटन है या ये दूसरे तनिष्क की, मतलब टाइटन का ही है, बाकी मालाबार ज्वेलरी है या कल्याण ज्वेलर्स है, इनको भी अगर हम जोड़ लें तो करीब 3 से 4 मिलियन लोग इस सेक्टर में जॉब करते हैं, 30 से 40 लाख लोग। तो सीधी तौर पे जब आप कहेंगे आप मत खरीदिए तो फिर उनकी रोजी रोटी की पेट पे लात लगेगी, तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? तो वहाँ अगर धंधा, कंपनियों का धंधा चौपट होगा तो ले ऑफ होगा तो वही फिर गरीब तबका फंसेगा। और अगर आप इस बयान के बाद कंपनियों के शेयरों को देखें तो लगातार गिर रहे हैं। जितनी बड़ी ज्वेलर्स हैं सबके शेयर धड़ाम हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब ये दिख रहा है कि हमारा धंधा चौपट होगा। तो ये तो निगेटिव, एक तरफ आप करें मत खरीदिए, हम 7 लाख करोड़ बचाएंगे, दूसरी तरफ आप 40 लाख लोग को संकट में डाल रहे हैं। उन्हीं की इनकम, अगर वो 20,000 रुपये भी महीने कमा रहे हैं तो आप सोचिए 40 लाख का लोग क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, वो अपने खर्चों में कटौती कर देंगे, उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग संकट में आएंगे, तो कौन सी आप देश की इकोनॉमी को बचा लेंगे? तो और भी चौपट होगा। कहने का है कि ये जो सोने की खरीद का जो मसला है, मतलब न खरीदने का जो मसला है, वो केवल क्या है कि अब एक तरीके से देखा जाए तो उसके कई पक्ष हैं कि मतलब ज़्यादातर लोग मान रहे हैं कि ये दिखावा मात्र ही है, क्योंकि जिनको खरीदना है वो तो खरीद ही रहा है।
सोना तो लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। वजह यही है, आपने देखिए ना कि जैसे मोदी जी ने अपील की उसके बाद और शॉपिंग के बढ़ गए। केरल क्योंकि केरल बहुत सबको बड़ा ये उदाहरण। केरल सबको लगा कि ड्यूटी बढ़ जाएगी, सोना और महंगा हो जाएगा, तो घरों में शादियां हैं, बाकी चीज़ें हैं, तो लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। इसमें मुझे लगता है कि एक ऐसा तरीका है जो सरकार अगर करे तो शायद थोड़ी सी लगाम लगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग सोना ज्वेलरी के रूप में खरीदते हैं। बहुत कम वर्ग है जो है क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस से सोने के कॉइन और बार खरीदता है, लेकिन वहाँ पे बहुत मोटी रकम लगती है और वही असली है जहाँ चोट पहुँचाने की ज़रूरत है। तो सरकार को अगर वास्तव में इतनी इच्छा है तो उनको ये करना चाहिए कि जो ये बार है, कॉइन है, इसके बाइंग पे बैन लगाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए सोना मत खरीदिए, अपनी ज़रूरत के लिए खरीदिए, वो भी बैन कुछ दिनों के लिए, जिससे कि ब्लैक मनी जो है बाहर आए और उसमें लोग पैसा ना लगाएं, तो शायद आपको एक बड़ा चंक दिखेगा कि जिससे इंपोर्ट में कमी आएगी। तो यानी कि मतलब जैसे लग रहा है कि ठीक है, जो पश्चिम एशिया में संकट है उसकी वजह से ये फैसला लिया गया, लेकिन ये कि इसमें कुछ कमी जरूर है और ये केवल जो है एक शॉर्ट साइटेड फैसला है जिसका कोई असर नहीं होगा। तो जैसा कि मतलब हमारी चर्चा में आपने सुना और आपको उम्मीद है कि ये सारी बातें समझ में भी आई होंगी कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ न कुछ जो है कमी भी है। भले ही नीयत अच्छी हो वो अलग बात है, लेकिन है कि दुकानों पर भीड़ वैसे ही है, सोने की खरीदारी हो ही रही है। तो सवाल है कि क्या पीएम मोदी की अपील इस दफ़ा काम नहीं आई। देखते रहिए इंडिया अड्डा।